नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं न्यूज़ अदालत बिहार। अभी इस तिथि मनाई गई है, आगे बारे में जानकारी ले रहे हैं। सर, आप अपनी परिचय बताइए। मेरा नाम वैद्यनाथ कुमार गांधी हुआ और मैं पटना जिला के संदरपुर अम्बेडकर कॉलोनी का वासी हूँ। मुगलों का और इनके बारे में कुछ को मैंने थोड़ा पसंद किया, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन तो आज ये पहली बार मनाई गई कि हर साल ही मनाई जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये पहली बार पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा और इस सभागार में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पर आया हूँ और बाबा गंगू मेहतर की पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है। इसके लिए बिहार के जितने भी मेहतर समाज के लोग हैं, मैं उन लोगों में खुशी की लहर गई है और ये पहला प्रयास नहीं, ये लगातार प्रयास रहेगा कि बहुत से लोगों ने अभी एक सवाल किया था कि इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में ऐसे ऐसे लोगों को ला करके इस पर टीका टिप्पणी किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये प्रयास है इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद भी ये हर एक साल जिस तरीके से अन्य लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर की तिथि मनाई जाती है, पुण्यतिथि मनाई जाती है, बाबा गंगू मेहतर की भी जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाई जाए। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज जाति ग्रुप है, शुरू से जो आज के पुराने जो गंदगी उठाते आए हैं, आज देखें कि मेहतर समाज जाति में जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग हैं, सब वो अब धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहा है। ये मोदी जी का सिस्टम पहले होता था कि फिर में गंदगी बाल्टी में रहता था, गंदगी को उसमें किया जाता था, माथा पर लेकर जाते थे। अब धीरे धीरे ये चीज़ खत्म हो गया है ना, बहुत ना के बराबर ही मिलेगा। अभी तक हम लोग इस चीज़ में बहुत परिवर्तन आ रही है। ये परिवर्तन हो रहा है, ये मोदी जी का है, मोदी जी का ही देन है कि समझने के लिए हिंदुस्तान वर्ल्ड में धीरे धीरे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीचे के तबके के लोग जो है वो धीरे धीरे उठेंगे, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई सभी लोग एक से टेक्निकल चीज आ गया है, अब उठाने का नई संविधानिक मसला नहीं है। इसलिए संविधानिक मसला नहीं, जो आदमी जो गंदगी उठाता है, जिसमें गंदगी साफ करता है, वो समझिए कि किस तरह का आदमी महसूस गंदगी साफ करता है। इस तरीका सफर में विचार स्वस्थ हमारा भारत हो जाए। ऐसा समाज है जो अंतिम ये मोदी जी कहीं खड़ा है, जो समाज का विकास शशिभूषण कुमार पास उस समाज का भी लोग आज देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तलवार से काटने का उस समय कोई हथियार नहीं था, लेकिन तलवार से काटने गया से संजय बगदार जी को सम्मानित कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज वो वीर योद्धा का श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्हें वर्षों पहले हमारे मित्र वरिष्ठ नेता श्री जनक जी, हमारे पार्टी के कुलीन महादलित पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील प्योर मेहतर है, ठीक है ना। अब हमारे माता पिता ने नाम के आगे मेहतर और चमार और लोग और निशान नहीं लगाया, उसका राजनीतिक लाभ हमको नहीं मिला, यदि लोग हमें जानते भी नहीं है। एक बार राधा मोहन बाबू ने हमने कहा कि आप तो मेहतर लगते नहीं है, भंगी है, महादलित लगते नहीं है। हमने उनको बताया जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, हमने उनको बोला संजय पासवान भी वहीं पर थे, हमने उनको कहा कि अब हमको भी मुंह काला हुआ करके गंदा संदा पहन के आएंगे तो हमको भी महादलित समझिएगा। अरे भैया, विकास करना है, विकास करने से ये नहीं होता है कि आप मेहतर और जाति खोल लीजिएगा। हाँ, जाति मेहतर होने के कारण हम टाइटल नहीं लगाए, कोई दुसाद और पासवान लगा लेता है तो उसको राजनीतिक लाभ तो मिल ही जाता है, मेहतर लोगों को शायद अभी नहीं मिला। क्या काम किया कि एक मेहतर समाज जो अंतिम पायदान पे खड़े मेहतर समाज है, आज उनके भी महापुरुष हैं, आज उनको भी श्रद्धा सुमन करने की जरूरत है। ऐसे वीरों को आगे श्री विजय जी जा रहे हैं।
विजय सिन्हा जी अभी जाएंगे, बाकी लोग रहेंगे और माननीय अध्यक्ष जी भी आएंगे। मित्रों, अभी आप बैठ जाइए, उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा था भारत की माटी में हमारे पूर्वजों का खून और कुर्बानी की गंध, पूरे देश जो भारत है हमारा, उसमें हमारे पूर्वज मेहतर समाज के पूर्वजों की खून, उस माटी में उनके खून का गंध है। एक दिन ये मुल्क ये राष्ट्र आजाद होगा। आज उनके कही हुई बात, आज से 77 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ, ये उनकी भविष्यवाणी थी गंगू मेहतर की। आज लोगों को इस चीज को महसूस करना चाहिए। बस इतनी ही बात हम कह करके अपने अगले वक्ता को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा सम्मान दिया इस समाज का कि जो आज हम लोग यहाँ खड़ा होकर गंगू मेहतर का बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही देन है कि मेहतर समाज आज पूरा बिहार में और मीडिया में गूंजेगी। अब माननीय विजय सिन्हा जी आपके सामने शहीद बाबा गंगू मेहता अमर रहे, शहीद बाबा गंगू मेहता अमर रहे। आज हमारे बीच इनके पुण्यतिथि पर पूर्व सांसद, बिहार विधान परिषद के सदस्य, पूर्व मंत्री, तो उस विरासत को हमको बढ़ाना है जिसको लोगों ने सहारा दिया। हर समाज से अच्छे लोगों की जमात, पढ़े लिखे लोगों की जमात, विद्वत लोग, एक आदर्श लोग, वो समाज के हित में, मानवता के हित में, राष्ट्र के हित में खुल करके। माननीय अध्यक्ष आश्रम ये आहूत हुआ था समय 2 बजे का। मैं 2 बजने में 10 मिनट कम था तो कार्यालय में आके बैठ गया। आपने दादा करके कहा कि आप नहीं बैठे, ये मत करो कि रिकॉर्ड। सैकड़ों अंग्रेजों की कत्लेआम कर दिया था उस समय। आप समझ सकते हैं कितने बहादुर हो, और जिसके कारण उनको फांसी लगी 8 सितंबर को, आज के दिन पुणे चौक पर उनको फांसी दी गई। इसी कारण से उस समय देश गुलाम था। ऐसे वीर योद्धा हमारे बीच के जो गुमनाम हो गए, जिनको आज तक 75 सालों में, आजादी के 77 साल। गंगू मेहतर अमर रहे, गंगू मेहतर अमर रहे। और जिसका नेतृत्व आज स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम नरेंद्र था, आज एक नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, 21वीं सदी के भारत का नेतृत्व कर रहा है और भारत विश्व गुरु के कदम पर बढ़ चुका है। उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। और सब समाज का सम्मान के लिए जिसका महामंत्र है, देश के प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री जो आपके समाज का चरण धो करके लोगों को आभास कराया कि यही समाज सनातन के गंदगी को जो हटाता है और सनातन को जगाता है, तो इसका चरण भी धोने की जिम्मेदारी सनातन के संतानों का। एक संदेश दिया और जो महामंत्र दिया है सनातन के संतानों के लिए, मां भारती के धरती पर किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का व्यक्ति है, सभी सनातन का सिंहासन पर बैठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे
समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति वही बचाया, वही सनातन को बचाया। जब हम जन्म लेते हैं तो पहला दूध किसको पिलाता है? बता दें, हम आपसे समाज से आते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो पहला दूध किसका छाती से लगा के पिलाता है? कौन समाज का है? चमैन माता। पहला दूध का पान जिसको हम घृणा करते हैं, अंतिम समाज के पंक्ति में बैठाते हैं, वो पिलाती थी। और जब हम मरते हैं तो मुक्ति किसके हाथों से होता है? किसके हाथों से मुक्ति मिलता है? अंतिम मुखाग्नि किसके हाथों से मिलता है? बता दें, 16 संस्कार हमारे समाज के अंदर है। 16 संस्कार, 16 संस्कार, और पहला संस्कार भी उनके द्वारा और अंतिम संस्कार भी उनके द्वारा। ये सनातन पर किसका अधिकार होना चाहिए? ये सनातन का शुरुआत और अंत आपके जिम्मे था। मुगलों ने इसको तोड़ा, अंग्रेजों ने लड़ाया, समाज को बांटा, सनातन को कमजोर किया। सनातन जब कमजोर जाति में बटा तो हम गुलाम हो गए। हमको लड़ा करके गुलामी की दास्ता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। लेकिन जिस दिन हर समाज के लोगों ने उठा, हर जाति से लड़ाई लड़ने लगा आजादी का, सब बंधनों को तोड़ दिया, सब विकारों को छोड़ दिया और आजादी के दीवाने मां भारती के संतान बन करके भारत माता की जय का नारा का घोष करने लगा। हम आजाद हो गए। ये छंद, कुछ छंद मिलकर के राष्ट्र को कमजोर करना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है, सनातन पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये छह चंदों तो खुला चुनाव की है।